हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका क्लासेस। राधिका क्लासेस में आज हम हिंदी में कारक का भाग 2 पढ़ेंगे। पहले हमने कारक का भाग 1 डिस्कस किया था। आज हम कारक के भाग 2 में कारक और कारक के बारे में जानेंगे। पहली वीडियो में हमने कर्म और कर्ता कर्म कारक के बारे में जाना था। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये चैनल कैसा लगा। आगे अब हम बढ़ते हैं। करण कारक, जिसका संबंध क्रिया से हो। करण कारक का अर्थ है साधन, अर्थात वे शब्द जो क्रिया का साधन बताएं, अर्थात जिनका संबंध क्रिया से हो, करण कारक कहलाते हैं। जैसे हम आंख से देखते हैं, चाकू से फल काटो, तो क्या है, ये एक दूसरे संबंध है। आंख से हम देख सकते हैं, देखने का संबंध आंख से है। फल का कटने का संबंध चाकू से है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो वृक्ष का संबंध कुल्हाड़ी से। जिसे क्रिया को पूरी हो, अर्थात जो कार्य करे, जैसे कुल्हाड़ी से ही क्रिया पूरी हो रही है, चाकू से क्रिया पूरी हो रही, आंख से क्रिया पूरी हो रही, तो ये करण कारक होता। आगे देखते हैं संप्रदान कारक। जिस शब्द रूप से किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का बोध हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे जो होता शब्द, जैसे कुछ देना हो या कुछ किसी से कुछ लिया गया हो, है ना, इसका वजह से मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा, संप्रदान कारक। इसमें खरीदा गया है, मतलब तुम उसको कलम दे दो, इसमें देने का भाव है। हरि मोहन को पुस्तक भेंट करता है, इसमें देने का भाव है। तो ये जो है हमारा संप्रदान कारक होता। इसमें किसी को क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिले। जो है हम प्रश्न इसमें करेंगे, जैसे मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा, क्या खरीदा, घर। तुम उसको कलम दे दो, क्या दे दो, कलम। हरि मोहन को पुस्तक भेंट करता है, क्या करता है, पुस्तक। क्वेश्चन का आंसर मिलता है। और लिए व देने का अर्थ, मतलब इसमें कुछ लिया गया हो या दिया गया हो। और तथा आगे देखते हैं कि हित वास्ते के भाग्य का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए होता है। किसी हित के लिए कुछ किया, जैसे मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा, कोई उससे कुछ वास्ता हो, भाग्य से रिलेटेड हो, ये सब चीजें तो हमारी संप्रदान कारक होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलगाव। जहां दो वस्तुओं के बीच अलगाव का बोध हो, वह अपादान कारक है। अपादान कारक है। जैसे इसमें देखिए अलगाव, दो चीजें एक दूसरे से अलग। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, तो दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, तो क्या एक दूसरे से अलग हो गए। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, यानी निकल के अलग होती है। बिल्ली छत से कूदी, तो छत और बिल्ली का संबंध अलग हुआ है, अलगा हो गए। चूहा बिल से बाहर निकला, तो चूहा बिल से बाहर निकला, तो अब बिल को छोड़ दिया और अलग हो गया। इसमें मतलब कि क्या क्या चीजें होती है जिससे हम इन्हें आसानी, इसमें दूरी, घृणा, तुलना, लज्जा, बचाव, डर आदि का भाव जिस वाक्य में होता है उसे अपादान कारक। जैसे दूरी, घोड़ा से गिरा, अब डर भी है कि हिमालय निकली। बिल्ली छत से कूदी, क्यों कूदी, डर का भाव होगा तभी कूदी। कोई चूहा बिल से निकला, अब किस लिए निकला, क्या डर की वजह से निकला, क्या है, तो ये चीजें। जैसे आगे है, मेरे घर स्कूल से 3 किलोमीटर दूर है, तो दूरी हुई। मैं तुमसे घृणा करता हूँ, इसमें घृणा का भाव। वह बहू ससुराल से लजाती है, तो इसमें क्या, लज्जा का भाव हुआ। मैंने उसे कुत्ते से बचाया, तो इसमें बचाव का भाव हुआ। बिल्ली कुत्ते से डर कर भागी, तो इसमें डर का भाव हुआ। गीता सीता से सुंदर है, तो इसमें तुलना का भाव हुआ। फिर आगे हम बढ़ते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में आगे हम देखते हैं शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, उसे संबंध कारक, मतलब इसमें जो है, मतलब एक दूसरे में कोई संबंध हो, है ना, तो वो संबंध कारक होता है। सीता का भाई आया था, तो सीता का उसके भाई से संबंध है। राम की किताब अलमारी में रखी है, तो राम का किताब से संबंध है। श्याम वाला घर सामने है, तो इसमें संबंध है। उसने अपना भरोसा खो दिया। तुम्हारे पिताजी कल आएंगे, मेरे भाई अमेरिका में रहते हैं, तो इसमें संबंध हो रहा। आगे देखते हैं अधिकरण कारक।
क्रिया के आधार बताने वाले शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं। चिड़िया डाल पर बैठी है तो उसका आधार क्या है, डाल पे बैठी है, चिड़िया का आधार। पक्षी आकाश में उड़ते, उसका आधार आकाश है। किताब मेज पर रखी है, किताब का आधार मेज है। वह पानी में रहता है तो जो भी रहता है उसका आधार पानी है। तो ये अधिकरण कारक। संबोधन कारक सबसे इजी यही है। जिस शब्द रूप का प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे श्याम, तुम दिल्ली कब आओगे? हे भगवान, मुझ पर दया करो। इसमें नोट सबसे बड़ा इसकी पहचान, इसमें कारक चिन्ह संज्ञा के पहले आता है। देखिए जैसे आप देख ही रहे, अरे के पास श्याम है तो कारक चिन्ह संज्ञा से पहले आया। तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया कारक। आज कारक 2 पार्ट में हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें बताइएगा, और जो आपके डाउट्स हो वो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगी। और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।